हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th में द्विघात समीकरण का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सामने लिख रखा है मैंने। द्विघात समीकरण अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि से हल करना है बच्चों। तो इसको आज हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से गुणनखंड विधि से हल करते हैं। साथ में और भी वीडियो बहुत यहाँ पे पढ़ी आप लोग के लिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, क्लास 11th में, क्लास 12th में, ये सभी वीडियो मेरे चैनल पे पढ़ी, आप लोग जाके देख सकते हैं बच्चों, और साथ में आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व यहाँ पे करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण जो हम लोग को दे रखा है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2। देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने के दो तरीके होते हैं। एक तो गुणनखंड विधि हो गया और एक क्या हो गया, श्रीधराचार्य विधि। पहले एक विधि और हुआ करती थी, 3 विधियां हुआ करती थी, लेकिन अब इसको 2 विधि में कन्वर्ट कर दिया गया। 2 विधियां यहाँ पर यूज करते हैं बच्चों। पहले तीसरी विधि थी जो कि पूर्वक बना के बच्चों गुणनखंड करते, पूर्वक बना के हम लोग उसको हल करते थे बच्चों। गुणनखंड भी करते थे, उसको हल भी करते थे। लेकिन अभी 2 विधियां फिलहाल है, एक गुणनखंड विधि है और दूसरा क्या है बच्चों, श्रीधराचार्य विधि। इसने गुणनखंड विधि से बोला है, तो हम लोग को गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे इसको ध्यान से समझिए। देखिए, पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही लिखा होना चाहिए। सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे लास्ट में सबसे छोटी। ये एक इस प्रकार से टर्म होना चाहिए कि पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, पहले फिर बाद में एक्स, और फिर बाद में क्या होना, लास्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। पहले आप लोग को ये देख लेना है। बहुत से बच्चे पहले शुरुआत में यही गलती कर देते हैं कि उसको सही क्रम में नहीं लिखते हैं। सही क्रम में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये टर्म इधर हुआ, ये टर्म इधर हुआ और आप लोग फैक्टर करने बैठ गए तो फिर गलत हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो ठीक है, सबसे पहले आप लोग को ये चेक करना है कि ये सही क्रम में होना चाहिए। पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, और फिर बाद में कांस्टेंट, जो कि यहाँ पर सही लिखा हुआ, राइट। अब दूसरी बात ये है कि अब आपको यहां और यहां पहले और लास्ट का क्या करना है, गुणा करना है। गुणा यहां लिखना नहीं आप लोग को कहीं पे भी, ये आप लोगों को गुणा करना है, मन में सोचना है कितना आएगा। अब सोचिए पहले यहाँ पे इसका दोनों का गुणा कितना आएगा। देखिए, रूट 2 का गुणा हम लोग को 5 अंडर रूट 2 में करना है। भाई रूट 2 का रूट 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 5 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए यहाँ पे 10 हो जाएगा। देखिए, रूट 2 और रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। प्लस करने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं 10 के फैक्टर को, तो सिंपली हो जाएंगे 2 पंचे 10, 5 एकम 5, मतलब 5 प्लस 2। तो यहाँ पर इस प्रकार से लगाएंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल लगा है बीच में, तो यहाँ पे एक में एक ही इक्वल लगेगा, तो ये लगाएंगे इस प्रकार से। तो हम लोग 7 को क्या लिखेंगे बच्चों, फैक्टराइज के फॉर्म में, तो 5 प्लस 2। आप लोग हमेशा ट्राई करिए बड़े नंबर को हमेशा आगे रखिए बच्चों। यहाँ तो बीच में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 प्लस 5 भी ले सकते हैं तब भी सही यहाँ पे, है ना। लेकिन माइनस में क्या होता है, फिर दिक्कत आती है। तो हमेशा याद रखिए आप लोग बड़े नंबर को आगे रखिए, हमेशा बड़े नंबर को आगे रखिए बच्चों यहाँ पे। और x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहां पर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का इंटू का लेना है 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x प्लस 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 रहेगा बच्चों, प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू में 0, राइट है बच्चों। अब बात करेंगे हम कॉमन लेने की। इसमें भी कॉमन ले सकते हैं और इसमें भी कॉमन ले सकते हैं, 2 के पेयर बनते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो पहले समझिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो एक्स तो दोनों में है यहाँ पर, तो एक्स तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, एक्स कॉमन मिलेगा। लेकिन 2 की टर्म में 5 नहीं आता है, भले यहाँ रूट 2 लिखा है, लेकिन आप लोग जरूर चेक करेंगे क्या इसकी टेबल में ये चीज आती है, 2 में 5 नहीं आता है, तो और कॉमन कुछ नहीं मिलेगा। ओनली कॉमन क्या लेंगे, एक्स, तो क्या बचेगा, रूट 2x प्लस का 5 रूट 2x। x क्यों बचेगा, क्योंकि एक x कॉमन ले लिया, तो यहां पर एक x बचेगा, और यहां पे x नहीं बचेगा, तो ओनली क्या बचेगा, 5 बचेगा। स्टार्टिंग से ही लिखते हैं बच्चों, ये नहीं कि यहां से लिखेंगे। बहुत से बच्चे समझते हैं यहां से लिखना, नहीं, कॉमन यहां से लिया तो पहले कॉमन लिया, मतलब दोनों से बाहर निकाला, तो इसके पास जो बचा वो लिखिए, फिर यहां पे। अब देखिए 2 और यहां पर भी 2 लिखा है। ठीक है, अब इसको समझिए, यहां पर बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कॉमन लेने में। जैसे इस 2 को आप लोग सोचिए ना, 2 को हम लोग अभी मैंने बताया कि रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, तो कहीं ना कहीं इस 2 को रूट 2 ले सकते हैं 2 बार, मतलब ये रूट 2 का स्क्वायर लिखा है,
और रूट टू यहां पर भी है, तो क्या एक बार रूट टू कॉमन ले सकते हैं बच्चों? क्या एक बार रूट टू कॉमन ले सकते हैं? क्योंकि रूट टू मतलब इसके पास भी है, रूट टू इसके पास भी है, तो रूट टू कॉमन चला गया इसके पास से, तो एक रूट टू तो बचेगा बच्चों, क्योंकि यहां पर रूट टू दो बार लिखा है, तो एक बार रूट टू जरूर बचेगा बच्चों। एक्स प्लस यहां पर इज इक्वल टू में 0, राइट। फिर अब देखिए ये चीज और ये चीज हमेशा सेम आती है बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा सेम आएगा बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट टू एक्स और प्लस 5, रूट टू एक्स प्लस 5 ये कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा है, एक्स बचा है, यहां पर ये एक्स बचा है और प्लस यहां क्या बचा है, ठीक है। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया बच्चों, मतलब इसके फैक्टर कर लिया। अब सॉल्व करेंगे, अब ना इसके रूट्स निकाल लेंगे, मूल निकालेंगे, तो मूल निकालने के लिए एक एक करके 0 करेंगे। रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू में 0, तो रूट टू एक्स बराबर में क्या होता है, -5, प्लस 5 दे जाएगा -5, तो x इक्वल टू -5 अपॉन में √2, ठीक है भाई। इनटू के फॉर्म में लिखा है, इज इक्वल टू में 0 लिखा, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0, फिर या फिर एक बार इसको 0 करो, तो x प्लस √2 बराबर में 0, तो x बराबर में -√2, राइट है बच्चों। यहाँ पर समझ में आगे सभी लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर भाई, बताइए कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो यहाँ पर नहीं है। आप लोग को सिंपली सॉल्व करना है, थोड़ा कॉमन पे आपको ध्यान देना, जो ये थर्ड लाइन कॉमन और यहाँ फर्स्ट लाइन जो मैंने बताई मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो यहाँ पे नंबर हमेशा सेम ही होंगे बच्चों। जैसे यहाँ √3 होगा तो यहाँ पे भी √3 होगा, यहाँ √5 होगा तो यहाँ पर भी √5 होगा, दोनों में नंबर सेम ही होंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। मेनली में ये है कि सेम ही होंगे बच्चों, तब ये इस प्रकार से किया जाएगा बच्चों। ओके, तो समझ में आया आप लोग को, तो ये चीज फैक्टर की फॉर्म समझे आगे से भी लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर दोबारा भी पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, लेकिन मैं आप लोग को ट्रिक यहाँ पे बताऊंगा नहीं, कि आप लोग ट्रिक बता देंगे तो फिर उसी से लगा लेंगे, तो इसीलिए आपको ट्रिक बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपके लिए फिलहाल एक क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन ही करके भेजना है, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3, ओके, ये इज इक्वल टू 0। इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों। ये आपको अगर आ गया होगा तो ये भी आप लोग इजीली तरीके से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इसकी आप लोग की ट्रिक जरूर बताएंगे बच्चों, ठीक है। कैसे लगे आपको वीडियो जरूर बताइए कमेंट करके, क्या आप लोग को पसंद आया, क्या आप लोग को नहीं पसंद आया, क्या दिक्कत है, क्या आपको समस्या है, वो भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।